बाइबल में से इस समय एक किताब को हमने पढ़ा, यहोशू की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। और इसमें हम देखते हैं कि इस्राएली लोग एक ए नाम के एक शहर में जाते हैं और वहाँ जाकर उन पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं। उससे पहले यहोशू से पूछकर कुछ जो हमारे जो खोजी हैं, छानबीन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं कुछ, और वो वहाँ पर जाकर पता करके आते हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो छोटा सा नगर है, छोटी सी जगह है, और वहाँ जाकर हम जीत सकते हैं, हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, 2,500-3 हज़ार लोगों से हो जाएगा। ऐसा बोल के वो वहाँ चले जाते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो बुरी तरह से हार खाते हैं, बल्कि हार भी नहीं, वहाँ से मारे जाते हैं। कुल करीब 36 लोग मारे जाते हैं और भगा भगा के मारे जाते हैं। और वो आके फिर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। यहोशू परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। तब परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए नहीं था क्योंकि तुम्हारे बीच में किसी ने पाप किया है, और जिसने पाप किया है उसका सामने आना जरूरी है, उसका अंगीकार करना जरूरी है। वो कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, उसके बारे में परमेश्वर ने एक तरीका बताया। कुल से गोत्र से कुल, कुल से घराना, घराने से व्यक्ति, इस तरह पकड़ा जाएगा। और वैसे ही वो पकड़ा गया। लास्ट में उसने अंगीकार किया। जब अंगीकार किया तो परमेश्वर का प्रकोप था, उसको और कुछ नहीं था कि पाप को दूर करना है। परमेश्वर पाप से इतना नफरत करता है कि उस व्यक्ति के लिए पथराव उसकी सजा थी, नियमों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, और उस पर पथराव किया गया और उसे मार डाला गया। आज हम उस कहानी को देख रहे हैं, लेकिन क्यों देख रहे हैं? हम उस कहानी को देखने की वजह क्या है? आज का मेरा विषय आप लोगों से बात करने का यही है, पराजय को कैसे जय में बदलना है, पराजय पर विजय कैसे पाना है, ओवरकमिंग डिफीट विद विक्ट्री, जय के साथ पराजय पर विजय कैसे पाना है। जब हम इस कहानी को देखते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में है, लेकिन इससे पहले एक और जगह पे यही इस्राएली लोग जाते हैं। वहाँ पर परमेश्वर उनके साथ होता है और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वहाँ पर वो जय पाकर आते हैं। जब वहाँ से जय पाकर आते हैं तो आकान का नाम आपने पहले ही वचन में पढ़ करके सुना। और आकान का पाप क्या था कि उसने वहाँ से लालच किया। माजिद सारी कहानी को मैंने आपके सामने बहुत छोटे में बता दिया, लेकिन इसको हम विस्तार में समझेंगे, थोड़ा समझेंगे। सन 2020 में एक वर्ल्ड कप फुटबॉल का मैच चल रहा था और वो था जर्मनी और साउथ कोरिया के बीच में। साउथ कोरिया जो है वो वैसे भी सबसे कम पॉइंट्स लेकर के पूरे पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थे, और जर्मनी का जीतना बहुत ज़रूरी था ताकि वो जीत करके अगले राउंड के लिए आगे बढ़ सके। आखिरी तक मैच चलता है, आखिरी में 6 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और उस 6 मिनट में साउथ कोरिया जर्मनी को हरा देती है। जो टीम सबसे नीचे थी वो जीत जाती। हार दुख लाता है, तकलीफ लाता है, या थोड़ा और अच्छे से बोला जाए तो ये एक बहुत दर्द भरा अनुभव रहता है हार का। जो लोग गेम्स खेलते हैं या मतलब स्पोर्ट्स खेलते हैं जीवन में, तो उनको पता है कि हार जाने के बाद कैसा महसूस होता है। आप लोग कई बार मुझे लगता है कि क्रिकेट देखते होंगे और आप लोगों ने जब देखा भी होगा, कई बार जो हार जाते हैं तो खिलाड़ी इतनी उम्र के होने के बाद भी आप बोलते हैं कि तो 35-40 साल के हो गए हैं, उसके बाद भी आप उनको रोते हुए देखते हैं, क्योंकि दुख होता है। हार दुख लाता है और ये कई बार जो है एक लंबी छाप छोड़ देता है हमारे दिल दिमाग में, कई बार हमारे आत्मा को भी हिला देता है। और कभी कभार ये दर्द या हार का जो दुख है, इससे उभरने में कुछ साल भी लग जाते हैं, समय लग जाता है, लेकिन हारना जरूरी है। अपने पड़ोसी से कहिए, हारना जरूरी है। मेरा हारना जरूरी है। नहीं, ये नहीं बोलना आपका हारना जरूरी है, ये नहीं बोलना, मेरा हारना जरूरी है।
मेरा हारना ज़रूरी है, हम सबका हारना ज़रूरी है, क्योंकि हार में ही हम सोचते हैं, हार के कारण हम विचार करते हैं, हार के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को कि मेरा लक्ष्य क्या था और उस लक्ष्य को पाने में मेरी गलती कहाँ पे हुई, या मुझसे कहाँ चूक हो गई, या मैं कहाँ पे बेहतर कर सकता था इस चीज़ को। जो आज हम सुन रहे हैं, वचन जो आज देख रहे हैं, विषय हमारा है ओवरकमिंग डिफीट विद विक्ट्री। जय के साथ पराजय पर विजयी होना, जय के साथ पराजय पर विजयी होना। इजरायली लोग जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इजरायली लोग जो हैं एक बहुत बड़े जय को पा चुके थे। यरीहो के लोगों को उन्होंने मार गिराया था, सब मर गए थे, कुछ नहीं बचा था वहां पे, सिर्फ और सिर्फ राख और धुआं और कूड़ा कबाड़ बच गया था बस। और उन्होंने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर उनके लिए जय को लेकर आता है। उन्होंने ये विटनेस किया, परमेश्वर के हाथ को उन्होंने वहां पर देखा। और उसके बाद अगले दिन वो ए नगर की ओर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। वो बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा सा शहर है, और उसकी कोई दीवारें भी नहीं है, शहर पनाह भी नहीं है, और वो इतना छोटा है कि जो यहोशू के जो कप्तान लोग थे वो कहते हैं कि ज़्यादा लोग नहीं भेजना, छोटे में लोग भेजेंगे। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर जब वो उन पे चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एहसास होता है हम अपने बल से आ गए, परमेश्वर हमारी ओर नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। अब तक तो परमेश्वर उनके साथ लड़ रहा था, उनके संग संग चल करके उनको विजयी बना रहा था, लेकिन यहाँ उनके साथ आज परमेश्वर नहीं था। और उसके बाद 36 लोग वहां पर मारे गए और परमेश्वर के नाम की ठट्ठा हुई, क्योंकि ये जाति क्या कहलाई जाती थी? परमेश्वर के लोग, यहोवा के लोग, यहोवा का भय मानने वाले लोग, यहोवा की प्रजा। आज उसी प्रजा को हरा कर, मार मार कर, दौड़ा दौड़ा कर मार के परमेश्वर के नाम को जहां महिमा मिलनी चाहिए थी, वहां उसके नाम की निंदा हुई। क्यों हारे गए? जो ये शब्द है ये ए शब्द को समझेंगे। इनका हारना सिर्फ एक ही कारण था, उनके बीच में पाप था। जो ये ए शब्द है, इसका अर्थ अगर हम देखें, अर्थ से पहले इसको आप अपने शरीर से, एक तरह से शरीर के समान समझना, अपने शरीर के समान। ए जो शब्द है, इसका अर्थ निकलता है खंडहरों का ढेर, खंडहरों का ढेर। हम अपने शरीर को भी थोड़ा बहुत इस तरह समझ सकते हैं। हमारे शरीर में भी कुछ अच्छा नहीं रहता। इज़राइल के लोगों ने सोचा कि सब कुछ अच्छा हो गया, यरीहो के ऊपर चढ़ाई कर दी, वहां से हम जीत कर आ गए और अब तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और वो वायदा किए हुए उस स्थान का, वायदे की उस जमीन में वो लोग अब बहुत खुशहाल हो गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके ही बीच में गड़बड़ी है। परमेश्वर नाराज था। यहोशू 6 अध्याय उसका 19 वचन थोड़ा पढ़ गए, वहां से हमें पता चलेगा। यरीहो में जो कुछ भी बचा था वो सब कुछ परमेश्वर के लिए दिया जाना चाहिए था, सब कुछ। यहोशू 6 अध्याय उसकी 19 वचन जल्दी से पढ़ दें। उसी के भंडार में रखे जाए। परमेश्वर ने साफ साफ बोला। प्रभु जब भी अपने लोगों के साथ कहीं पे जाता था, किसी तरफ ले जाता था या कोई भी बात होती थी, उसकी इंस्ट्रक्शंस बहुत स्पष्ट रहते थे। उस समय परमेश्वर ने जब उससे कहा, उन लोगों से कहा
तो लोगों के बीच में ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से बताई गई कि सारा चांदी और सोना जो है और जो तांबा है सब कुछ और लोहा, ये सब कुछ परमेश्वर के लिए पवित्र है और उसके पवित्र स्थान में ही रखा जाना चाहिए। ये बोला परमेश्वर। इसको आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि पहला फल, जो कुछ भी आप पाते हैं, पहला फल जो कुछ भी आपके जीवन में है वो परमेश्वर का है। पहली तनख्वाह, पहला बच्चा, समय का पहला फल, आपके जीवन का सबसे पहला जो कुछ भी है, आपके अनाज में पहलौठा परमेश्वर का है। इस तरह से ले सकते हैं। यहोशू 7 अध्याय उसका पहला वचन ध्यान से पढ़ेंगे। यहोशू 7 उसका पहला वचन। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरेच वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। आमीन। यहीं पर हम देखते हैं जहां पे परमेश्वर ने 6 अध्याय में बोला कि सब परमेश्वर को देना है, वहीं दूसरी तरफ आकान ने क्या किया, कुछ उसमें से निकाल के अपने पास छुपा लिया। पहली बात, ए नगर में उनका हार जाना, इसका पहला कारण हम समझेंगे। पहले कारण में 5 बातें आती हैं, उन 5 बातों को मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात यह थी, फर्स्ट, सिन ऑफ कवटसनेस, लालच का पाप। लालच का पाप। जिस तरह से इस्राएलियों ने यरीहो को हरा दिया था, आकान जो है वो यहूदा के वंश में से था और उसने लालच किया। बेबीलोन में से जो कुछ भी लिया गया है, वहाँ का जो सोना चांदी जो कुछ था वो अपने तंबू में ले जाके रख देता है। और 7वें अध्याय के 20वें और 21वें वचन में मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। आकान अंगीकार करके कहता है, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। लालच का पाप उसके अंदर था। उसने सब कुछ देखा और लालच किया और ले करके जाके उसने क्या किया, छिपा दिया, गाड़ दिया, यानी कि छिपा दिया। सबसे पहले एक इच्छा है, डिजायर, उसके बाद कर्म है, डीड जो उसने किया, देन डिसेप्शन, धोखा। डिजायर, डीड, डिसेप्शन। पहले इच्छा हुई, फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए काम कर दिया और फिर धोखेबाजी। अदन की वाटिका में हम यही चीज देखते हैं। जब हव्वा के साथ कुछ यही बातों को होते हुए हम देखते हैं कि हव्वा की आंखों के सामने जब वो फल दिखा तो उसके मन में इच्छा हुई, और जब इच्छा हुई तो उसने लालच के साथ उस फल को तोड़ा और कर्म किया, तोड़ करके खाया, आदम को भी खिलाया। और उसके बाद जब वहां धोखा आया तो उन्होंने अपने आप को पत्तों से छिपाया। मेल खा रहा है, मेल खा रहा है। इस तरीके से वहां पर हम देखते हैं पाप आया। देखिए पाप, दाऊद का पाप देखिए, बत्शेबा के साथ उसने क्या किया ये हम सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको पढ़ना होगा ये चीजों को समझने के लिए। बत्शेबा के लिए उसने
गलत व्यवहार रखा, गलत सोच रखा। उसने उसे देखा छत के ऊपर से, फिर उसने उसके लिए चाह रखी, एक इच्छा रखी, और उसके लिए लोगों को भेज करके उसको बुला लिया अपने पास, ले आया अपने पास, और फिर उसके पति को मरवा दिया और बातों को ढांपने लगा दाऊद ने। और ऐसा ही आज भी मैं और आप मनुष्य होकर परमेश्वर के सामने करते हैं। मनुष्य आज भी ऐसा जीवन जीता है, इच्छा रखता है, लालच, उसके लिए कर्म करता है, और फिर उसके बाद उसको कवर करने की कोशिश करता है, डिसेप्शन। एक बार 3 विश्वासी मिल करके एक लॉटरी खरीदते हैं और तुक्के से उनकी लॉटरी लग जाती है। 1 करोड़ की लॉटरी थी, लग जाती है। पहले वाला बोलता है, वाह ये तो परमेश्वर की आशीष है, पर हम कितना अपने पास रखें और कितना हमें खुदा को देना चाहिए। तो कुछ मिनट के बाद वो कहता है कि ऐसा करते हैं, हम ना यहाँ पे एक गोला बना लेंगे, एक गोला बना लेंगे और ना पैसा उछाल देंगे। जो पैसा गोले में गिरा वो परमेश्वर का, और वो हम परमेश्वर को दे देंगे। जो गोले के बाहर जाएगा वो हम रख लेंगे। तो दूसरा आदमी बोलता है, अरे रुक रुक रुक, ऐसा करते हैं हम पैसा ऊपर उछालते हैं, जो पैसा गोले में गिरेगा वो हम रख लेंगे, जो बाहर गिरेगा ना वो परमेश्वर को दे देंगे। तीसरा जो था ना इनके बीच में, वो अकाउंटेंट है। उसने क्या बोला, नहीं नहीं, मेरे पास तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, ऐसा करते हैं हम पैसा उछालेंगे, परमेश्वर को जो चाहिए होगा परमेश्वर खुद ले लेगा, और हमारे पास जो आना होगा वो नीचे जो गोले में आ जाएगा वो हम रख लेंगे। कई बार हम इस तरह से संसार में परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं, परमेश्वर के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं। हम छुपाना चाहते हैं, हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहते। जो आपके पास है आप उसके साथ संतुष्ट नहीं रहना चाहते। लालच मन में पनपता रहता है। हम पहले लालच कर लेते हैं और फिर उसी लालच के साथ पुरजोर लगा के हम उसे खरीदने में चले जाते हैं और खरीद भी लेते हैं। लेकिन जब हम ऐसे अनैतिक रीति से जब हम खरीदते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हमने उसकी इच्छा की, हमने उसकी कोशिश की, और हम लालच के पाप के पापी ठहर जाते हैं, लालच करने। दूसरी बात, इस्राएलियों ने यहाँ पर जब आकान का ये पाप पकड़ा गया, तो इससे पहले युद्ध में जाने से पहले उन्होंने परमेश्वर के सामने बातचीत नहीं की, परमेश्वर से सलाह नहीं की, परमेश्वर को महत्व नहीं दिया। इससे पहले वाले युद्ध में जब वो गए थे तो वहां परमेश्वर से बात की। यहोशू और इस्राएलियों ने कभी भी ए नगर के लोगों के बारे में बातचीत नहीं की, कुछ भी नहीं पूछा कि प्रभु किस प्रकार हमें आगे चलना है, हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नहीं, यह हमेशा हमें यही बताता है, ये बात, ये जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये मुझे और आपको यही दिखाता है। कई बार हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए नहीं जाते, परमेश्वर से योजना नहीं मांगते, परमेश्वर से सलाह नहीं मांगते। जब हम परमेश्वर से सलाह नहीं मांगते तो बिना प्रार्थना के हम, बिना हथियारों के हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बहुत छोटी सी बात हो सकती है, शायद हो सकता है कि आपको कोई नया कारोबार शुरू करना है, आपको कोई नई नौकरी को ज्वाइन करना है, आप उस बात का महत्व नहीं रखते। आप शायद कोई नई जमीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते। कई बार परमेश्वर के सामने बड़ी बड़ी चीजों के लिए हम प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन छोटी बात के लिए
प्रार्थना करने नहीं जाते। ए नगर एक छोटा सा नगर था, छोटी सी जगह थी। आंखों से देख करके लोगों ने गिना कि अरे इनके लिए तो 2-2,500 लोग काफी रहेंगे लड़ने के लिए। यरीहो बड़ी जगह थी। बड़ी बात के लिए यहोशू ने प्रार्थना किया, लोगों ने प्रार्थना किया, इस्राएलियों ने प्रार्थना किया। छोटी जगह के लिए नहीं किया। और बाद में जाकर उन्होंने प्रार्थना की। हम जब बाद में देखते हैं, जब वो हार गए, मार खाए और हताश होकर जब वहां से आए, तब वो जाकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना में ये नहीं पूछ रहे अभी प्रभु हमें क्या करना चाहिए, बल्कि अब प्रार्थना क्या कर रहे हैं, प्रभु हमसे गलती कहाँ है। जब हार मान गए, जब गिर गए, टूट गए, मारे गए, उसके बाद प्रभु से पूछने आ रहे, तब प्रभु से सलाह करने आ रहे हैं, तब प्रभु से जानकारी करने आ रहे हैं। और इंसान यही करता है, कई बार क्या करता है, परमेश्वर के पास पहले प्रार्थना करने की जगह क्या करता है, आखिरी में जब कुछ नहीं समझ में आता तो आ जाओ अब घुटने पे हो जाते हैं, आओ हम प्रार्थना करें। इस तरह से लोग करने लगते हैं। आपकी जितनी हार है मसीह लोगों के लिए, ये मसीह लोगों के लिए आपकी जितनी हार है आपके जीवन की, वो सारी हार की वजह है कि आप प्रार्थना में हारे हैं, क्योंकि आप प्रार्थना में हारे हैं। तीसरी बात, ट्रस्टेड इन सेल्फ पावर, अपनी सामर्थ्य पे भरोसा किया। इस्राएलियों ने, यहोशू ने अपनी सामर्थ्य पे भरोसा किया। जिस समय वो लड़ाई के लिए गए थे इससे पहले, तब परमेश्वर से कहा था हमारे संग चलना। लेकिन इस बार जब ए नगर में जा रहे थे तो इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। जहां वो जा रहे थे वहां पर वाचा का संदूक लेकर नहीं गए, और वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को ठहराता है, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता था। जहां जहां वो जाते थे वाचा का संदूक जाता था। जब उन्होंने यरदन को पार किया, वाचा का संदूक साथ में था। जब उन्होंने यरीहो के चक्कर काटे, दीवार गिरने लगी, तब वाचा का संदूक उनके साथ था। लेकिन जब वो ए नगर पे गए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सामर्थ्य पे भरोसा किया और वो हार गए। जब आपके साथ परमेश्वर है तो आप हमेशा जीतते हैं, आप हमेशा जीतते हैं। लेकिन जब आपके साथ परमेश्वर नहीं है, आप एक छोटे से काम को भी जीत नहीं पाएंगे, आप एक छोटे से चीज को भी नहीं जीत पाएंगे। परमेश्वर का आपके साथ होना सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सबसे बड़ी वजह, जीत की वजह परमेश्वर है, आपकी सामर्थ्य नहीं, आपकी कलाकारी नहीं, आपके शब्द नहीं, केवल परमेश्वर। परमेश्वर होगा तो आप जय पाएंगे। और चौथी बात जो इनकी हार की वजह थी वो था इनका घमंड। जब यहोवा ने उनको यरीहो पर विजय दिया तो उन्होंने ये सोचा कि बाकी के देशों पर तो हम ऐसे ही चढ़ाई कर लेंगे, इनको जीत लिया हमने तो बाकियों को क्यों नहीं जीत पाएंगे, पड़ोसी के जीतते भी हैं उनको क्यों नहीं जीत पाएंगे, वहां भी देख लेंगे। इनका घमंड देखिए, यहोशू 7 अध्याय उसका 3रा वचन ध्यान से देखेंगे। यहोशू 7 अध्याय उसका 3रा वचन। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एस जो जीत सकते थे सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। जी, क्या कहा? सब लोग वहां न जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। अपने आप आंखों से निर्णय कर लिया, अपने आप में डिसाइड कर लिया, प्रभु से बात नहीं की और कहते 2-3 हजार लोगों से हम इस नगर को जीत जाएंगे। और क्या कहते हैं? सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं, थोड़े ही हैं। जासूस वहां से आकर बता रहे हैं। वुड पैकर देखा आप लोगों ने? वुड पैकर, लेकिन वो लकड़ी पे
चोंच से मारती है वो चिड़िया और लकड़ी पेड़ के अंदर अपना घर बनाती है। एक वुडपेकर ऐसे ही पेड़ पे अपना काम में लगी हुई थी और जब वो लगी हुई थी तब अचानक से क्या हुआ, उस पेड़ के ऊपर जहाँ ये उस पेड़ पे काम कर रहे उसी पे अचानक से बिजली गिरी और वो पेड़ 2 टुकड़े में गिर गया। ये चिड़िया उड़ी, उसको बड़ा घमंड हो गया, अपने दोस्तों से जाके बोलने लगी जोर जोर से, देखो 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 मैंने क्या कर दिया पेड़ को। जब हमें परमेश्वर आशीष देता है, हमारे अंदर एक परीक्षा का समय आता है, परीक्षा का समय आता है, टेम्पटेशन, लालसा हो जाती है कि जो हमने पा लिया है ये तो किसी ना किसी तरह हमने अपनी खूबी से ही पाया होगा, कोई ना कोई तरीके से हमने पाया है, ये तो मैंने कमा लिया, ये तो मैंने किया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12वां वचन, पहला कुरिन्थियों 10 का 12 और नेक ब्रदर आप निकालना नीति वचन 16 का 18। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। पहला कुरिन्थियों 10 का 12 कहता है जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। नीति वचन 16-18। आमीन। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। याद रखिए, अगर हमारे अंदर अब कभी भी थोड़ा सा भी घमंड अगर आया तो याद रखना कि गिरना तय है, गिरना तय है, निश्चित है। कब गिरेंगे इसका कोई पता नहीं, लेकिन गिरना निश्चित है। घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड नहीं होना चाहिए। इसीलिए 5वीं बात, प्रिजम्पशन, अपने आप में ही मान लेना। प्रिजम्पशन, उन लोगों ने सोचा कि परमेश्वर उनके साथ है और शैतान की ऐसी कोई बड़ी ताकत नहीं है जो हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीतने में रोक सके। बिल्कुल, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें जीतने के लिए शैतान की कोई ऐसी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन शारीरिक रीति से अगर हम जाएंगे तो हम हार जाएंगे। आत्मा में जाना जरूरी है। जब बड़ी बातें होती हैं हमारे जीवन में तो हम बड़ी बातों में परमेश्वर से निर्णय मांगते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं। और मसीह लोगों के जीवन में यही होता है। जो बड़े बड़े यरीहो होते हैं उनमें तकलीफ नहीं आती। जो छोटे ए होते हैं वहां अपनी समझ का सहारा लेना और अपने आप ही निर्णय लेना, ये हमारे अंदर स्वभाव है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 15 वचन। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसका 15 वचन, यह आपको मिलेगा नीति वचन के बाद। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है वह उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। जी, दाख की बारियों में अगर फूल लगे हैं इसका मतलब कि अब दाख तैयार हो गया है, फल तैयार हो गया है। थोड़े समय के बाद वो फल को निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटी लोमड़ियां बीच में आ जाएं तो क्या कर देती हैं? बड़ी दाख की बारी को नाश कर सकती हैं। छोटे छोटे का ध्यान रखना जरूरी है। छोटी बात में भी परमेश्वर को पूछना है। अनुमान नहीं लगना है, अपने आप ही अंदाजा नहीं लगाना है, अनुमान नहीं लगाना है। 1961 में बॉक्सिंग चैंप थे मोहम्मद अली, और वो जो फ्रेजियर के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था, और जब वो तैयार हो रहा था वो कहता है, अंग्रेजी में इस तरह से कहता है, देयर इज नॉट अ मैन अलाइव दैट कैन whip me
आई एम टू स्मार्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द किंग, आई ought to be a postage stamp. It's the only way I will ever get licked. वो कह रहा है कि ऐसा कोई इंसान जिंदा नहीं जो मुझे मार सके। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं सबसे महान हूँ, मैं राजा हूँ, और मैं तो एक स्टैंप की तरह हूँ जिसको हर कोई अपनी जबान पे लगाए। वो इस तरीके की स्टेटमेंट देता है। और अगली रात जब फ्रेजियर के साथ उसकी लड़ाई होती है तो उसको दिन में तारे नजर आते हैं। वो इस तरह से मार खाता है। क्यों? क्योंकि एक फर्क है कॉन्फिडेंस और प्रिजम्पशन, आत्मविश्वास और अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। फर्क है, अनुमान नहीं लगाना, आत्मविश्वास जरूर रखना। हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य होने के नाते अनुमान लगाना ज़्यादा अच्छे से आता है, और यही अनुमान लगाते हैं, अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक कर लेंगे। घमंड अनुमान का पिता है। प्राइड इज द फादर ऑफ प्रिजम्पशन। घमंड जहाँ होगा, कोई बात नहीं, ठीक कर लूँगा मैं, नहीं ठीक कर लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। लोग इस तरह से जब बोलते हैं वो अपने आप में घमंड में होते हैं। दूसरा, पहला हमने देखा हार की वजह क्या थी। दूसरा हम देख रहे हैं द इफेक्ट्स ऑफ सिन, पाप के वजह, पाप के कारण क्या क्या हुआ। जब इजरायली लोग हारे, यहोशू और वहाँ के अगुओं ने क्या किया। 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। उनको परमेश्वर के सामने झुकना पड़ा, और क्या किया, परमेश्वर की उपस्थिति में, पाप उपस्थिति से दूर कर देता। यशाया 59 अध्याय उसका दूसरा वचन, यशाया नबी की पुस्तक 59 उसका वचन 2, जल्दी से पढ़ दें। परमेश्वर से तुमको अलग कर दिया तुम्हारे अधर्म के कामों ने। तुमसे मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, अधर्म के कामों के कारण। हम अगर सोच रहे हैं कि पाप से हम बच जाएंगे, पाप आपके पास जब होगा, परमेश्वर आपके पास नहीं होगा, परमेश्वर आपके करीब नहीं दिखेगा, आप केवल और केवल पाप को ही देख पाएंगे। यहोशू 7 अध्याय उसके 12वें वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को वहां से हटा लेता है, परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। दूसरी बात, sin destroys the individual। 7 अध्याय उसके 15 वचन को मैं पढ़ता हूं, तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। पाप उस व्यक्ति को भी नाश कर देता है जिसके द्वारा पाप आता है, उस व्यक्ति को भी नाश कर देता है। हम जब इस अध्याय को 7 अध्याय के 25 और 26 और पूरा आगे जब पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है ये बात का। पाप का एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर है, विनाश करने जैसा स्वभाव है। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 वचन, ये मेरा पहला वचन था
जो मैंने अपने जीवन में सीखा, और यही था कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन। अनंत जीवन है, मसीह यीशु में अनंत जीवन है, परंतु पाप से क्या है? मृत्यु है। तीसरे पॉइंट, sin affects those around us। पाप क्या करता है? पाप का असर हम देख रहे हैं। पाप के कारण लोगों को फर्क पड़ गया, पाप के कारण उस व्यक्ति को फर्क पड़ गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पाप को दूर करने के लिए आकान का पथराव हो, उसे उसके समान के साथ जला दिया जाए। तीसरी बात क्या देखते हैं? नीति वचन 14 अध्याय उसका 34 वचन। नीति वचन 14 अध्याय उसका 34 वचन। जाति की बढ़ती जो है धर्म ही से होती है। धर्म यानी कि यहाँ पे धार्मिकता, राइचियसनेस, इंग्लिश में राइचियसनेस लिखा है। राइचियसनेस एक्सॉल्ट्स अ नेशन। एक देश को जो है धार्मिकता बढ़ाता है, और पाप जो है उसको, देश को गिराता है। पाप के कारण केवल एक व्यक्ति नहीं, वो समुदाय नहीं, बल्कि एक देश तक नीचा गिराया जा सकता है, अपमानित हो जाता है, गिर जाता है पाप के कारण। हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 7वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, अब से इस स्थान में की जाने वाली प्रार्थना को मैं सुनूंगा और उसका उत्तर भी दूंगा, और तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कब? वचन में उसी में लिखा है, जब मेरे प्रजा के लोग अपने पाप को मान लेंगे, तब मैं इस देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पाप के कारण एक देश का भी विनाश हो जाता है। पाप इतना विनाशकारी है, उस देश में उजाड़ आ जाता है, उस देश में फलवंतता नहीं रहती, उस देश में कोई भी आशीष नहीं दिखाई देती, लोगों में शांति दिखाई नहीं देती, व्यवहार में बदलाव नहीं दिखाई देता। हर किसी के मुंह से लेकर के आप हर तरह की बातें निकलती हुई सुनते हैं। ये तभी होता है जब पाप उनके मनों में बसा हुआ है। तीसरी बात, पाप का इलाज निकालना जरूरी है। यशाया 1 अध्याय उसका 18वां वचन, परमेश्वर क्या कहता है? बुलाता है कि उसके साथ वाद विवाद किया जाए, उसके साथ बातचीत की जाए। यशाया 1 अध्याय उसका 18 वचन। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी उनके समान ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें, और अगर तुम अपने पाप को मान लोगे तो तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी पाप हो, हल्का लाल हो, गहरा लाल हो, बिल्कुल लाल ही लाल हो, वो भी क्या होगा? बर्फ के समान श्वेत हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। परमेश्वर कहता है पाप का इलाज निकालना जरूरी है। यही चीज यहोशू 7 अध्याय 11वें वचन में जब परमेश्वर यहोशू से कहता है, इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। 13वें वचन को जब पढ़ता हूं मैं, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। परमेश्वर कहता है पाप मुसीबतों की जड़। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पाप
आपके जीवन की मुसीबतों की जड़ है। पाप मनुष्य के मुसीबतों की जड़ है। और वो दूसरों के पापी बनने का कारण बन जाता है। आप पाप के कारण पापी बनते हैं और दूसरों को भी पापी बनने के लिए विवश कर जाते हैं। यहोशू 7 अध्याय मुझे और आपको बताता है ये आकान के हृदय में जो पाप था उसका इलाज परमेश्वर वहां कर रहा था। और वही चीज हम अब देखते हैं कि द रेमेडी फॉर सिन, पाप का इलाज क्या है। पाप का इलाज क्या है? पहली बात जो यहोशू ने किया वो सही किया। क्या किया उसने? जब ये हार गए, मारे गए, तो उसके बाद आए परमेश्वर के सामने, लेट गए परमेश्वर के सामने, उसकी उपस्थिति में प्रे फॉर फॉरगिवनेस, अपने अपराधों के लिए माफी मांगे। अगर आप जयवंत होना चाहते हैं, अगर आप अपनी हार में से निकल के जयवंत में बदलना चाहते हैं, तो अपने अपराधों के लिए माफी मांगना जरूरी है। अपने अपराधों के लिए, पाप के लिए क्षमा मांगना जरूरी है। यहोशू 7 अध्याय उसके 6 वचन में यहोशू ने ऐसा ही किया। वहाँ के अगुओं ने, वहाँ के लोगों ने, इस्राएल के उन बुजुर्गों ने सामने आकर प्रभु के अपने आप को दीन बनाया और अपने सर पर धूल को डाला। परमेश्वर के सामने यहोशू 7 अध्याय 8वें वचन में वो कहता है, हाय प्रभु मैं क्या कहूँ, जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। वो प्रभु के सामने माफी मांगता है कि हम जो उनके सामने लड़ सकते थे, लड़ने की जगह पीठ दिखा के भागने लगे, क्योंकि पाप ने उनको कमजोर कर दिया और परमेश्वर उनके बीच में नहीं था। परमेश्वर उनके बीच में नहीं था। ऐसे ही दूसरी बात, गॉड ऑलवेज हैज अ रेमेडी फॉर मैन्स सिन। परमेश्वर के पास हमेशा मनुष्य के पाप का इलाज है। मनुष्य के पापों का इलाज है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन जब हम देखते हैं, मनुष्य ने अदन की वाटिका में पाप किया और वहां पर पाप के कारण वो अपने आप को निर्वस्त्र पाते हैं। परमेश्वर ने वहां पर एक जानवर को काटा और बलिदान करके उनके लिए कपड़े बनाए। परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर चमड़े से बनाया। मैं मम्मी के साथ गया हुआ था अभी, तो 2-3 दिन पहले जब मम्मी के साथ मैं चल रहा था, तो उस समय मैं बात कर रहा था कि जब अदन की वाटिका, मम्मी बात कर रहे थे, सॉरी, कहते हुए ये पत्ते तो ऐसे लग रहे हैं वैसे ही जैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जो पत्ते दिए थे वैसे ही लग रहे हैं, बड़े बड़े पत्ते थे। मैंने कहा मम्मी, उसी समय परमेश्वर ने, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको चमड़े का वस्त्र दिया। मैंने कहा वो चमड़ा कहाँ से आया? किसी जानवर की तो बलि चढ़ी ना, परमेश्वर ने किसी जानवर को तो चढ़ाया। और ये दर्शाता है, उत्पत्ति 3 अध्याय के इस कार्य में ही परमेश्वर दिखा चुका था कि एक दिन ऐसे ही यीशु मसीह बलिदान चढ़ेगा ताकि मेरे और आपके पापों को ढांपने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया जाए। उत्पत्ति की पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। ये उस बात का प्रतीक है, किस प्रकार से मेल खाता है, किस प्रकार से बातें मेल खाती है। वहां पर जब मनुष्य नग्न था तो परमेश्वर ने चमड़े से उनको कवर किया, उनको तैयार किया। और यहोशू 7 अध्याय के 14वें वचन में परमेश्वर वहां पर इस्राएल को एक प्लान देता है, इजराइलियों को एक योजना देता है कि इस प्रकार से तुम्हें करना है, इस प्रकार से सबको इकट्ठा करो, उसमें से फिर ऐसे घराने घराने में से इकट्ठा करो, फिर उस घराने में से चुनूंगा मैं कि कौन सी जाति है, फिर उस जाति में से कौन सा कुल है, उस कुल में से कौन सा परिवार है, उस परिवार में से कौन सा वो व्यक्ति है। परमेश्वर एक प्रोसीजर बताता है, एक तरीका बताता है ताकि लोगों को ये चीज़ समझ में आए। और फिर उसके बाद परमेश्वर उसके साथ क्या करना चाहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पास आज भी पाप का इलाज है, आज भी उसके पास पाप का इलाज है, आज भी यीशु मसीह ही पाप का इलाज है।
पाप से बचने का कोई और रास्ता नहीं, पाप से छूटने का कोई और रास्ता नहीं, वो केवल यीशु मसीह है। आकान की तरह मैं और आप, हम भी वक्त वक्त में पाप करते हैं, परमेश्वर को दुखी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो एक योजना बनाकर उसने प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेज दिया, जिसने सारे दुखों को, सारे विनाश को कलवरी क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम परमेश्वर के प्लान को समझ सकते हैं, परमेश्वर की योजना को समझ सकते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7वां वचन, कोई भी पढ़ दे जल्दी से। आमीन। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज परमेश्वर के पास आए, आज ही परमेश्वर के पास आए, वो आपको माफ करेगा, और ना केवल माफ करेगा बल्कि आपको शुद्ध भी करेगा, आपको पवित्र भी करेगा। और इसके बाद क्या होता है? रिजल्ट ऑफ ओवरकमिंग सिन, पाप के ऊपर विजयी होने से आप क्या पाते हैं? आपको क्या मिलता है पाप के ऊपर विजय पाने से? पहली बात, परमेश्वर आपको निश्चित विजय देता है। यहोशू 8 अध्याय उसका पहला वचन, 8वां अध्याय उसका पहला वचन, जब पाप लोगों के बीच में से, इजरायलियों के बीच में से अलग कर दिया गया तो क्या हुआ? 8 अध्याय उसका 1 वचन, मैंने ए को तेरे वश में कर दिया है। जब हम परमेश्वर के सामने पाप को दूर करें, उन्होंने हमारे अपने बीच में से आकान और उसके पाप को दूर कर दिया, तब परमेश्वर ने उसे वायदा करके कहा कि ए के ऊपर अब चढ़ाई कर, अब चढ़ाई कर, क्योंकि मैंने सब कुछ तेरे वश में कर दिया है। परमेश्वर आज आपसे एक वायदा करता है, आज आपसे परमेश्वर कहता है कि जिन भी रास्तों में, जिन भी जगहों में, जीवन के जिन भी हिस्सों में आप हारे हुए हैं, परमेश्वर आपको विजय देगा। आपको विजय तब देगा जब आप अपने बीच में से अपने पाप को हटा दें। आप अपने पाप को हटा दें। परमेश्वर वायदे में पक्का है, परमेश्वर वायदे में सच्चा है, वो अपना वायदा पूरा करेगा। जिस विरोधी के सामने ये लोग बिना परमेश्वर के गए थे, उन्हीं विरोधियों के सामने ये जयवंत होकर आए जब ये परमेश्वर के नाम से गए थे, जब परमेश्वर इनके साथ था। दूसरी बात, पाप को हटाने के बाद क्या होता है? परमेश्वर आशीष देता है। 8वां अध्याय 2 वचन, आमीन। यहाँ पर क्या होता है? उन लोगों ने वहाँ पर जो कुछ भी लड़ाई के बाद, ए नगर में जो कुछ भी लड़ाई के बाद उन्होंने पाया है, परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम्हें वहाँ पे मिलता है, भेड़ बकरी सोना चांदी जो कुछ मिलता है, वो सब तुम रख सकते हो, रख सकते हो। और 27वें वचन को हम वहाँ पे जब पढ़ते हैं तो मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूँ। इसी अध्याय के 27वें वचन में, यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। ना केवल परमेश्वर ने ये बात बोला कि तुम कर सकते हो, बल्कि जब वो जीते तब उन्होंने ऐसा अपने लिए किया भी। वो लोग जीतने के बाद उसको ले भी गए। और ये हमेशा परमेश्वर की योजना है कि वो मुझे और आपको क्या करना चाहता है? आशीष देना चाहता है। अपने पड़ोसी से बोलिए, परमेश्वर की योजना है आपको आशीष देना है। परमेश्वर की ये योजना है कि मुझे और आपको हमेशा वो आशीष दे। आकान ने क्या किया? इसी चीज का तो लालच किया, इन्हीं चीजों का लालच करके उसने चुरा के, छुपा के अपने पास दबा के रखा। और यही पाप के कारण, इसी लालच के कारण, चीजों के लालच के कारण
पूरी की पूरी इस्राएल को एक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब इन्होंने पाप को दूर किया, अपने अंदर से दूर किया, तब वहां परमेश्वर ने काम किया और इस तरह परमेश्वर ने आकान के द्वारा जो पाप वहां पर आया, परमेश्वर ने वहां पर उनको उसी तरह से जयवंत करके भी दिखा दिया। आखिरी बात, प्रिजर्व योर विक्ट्री विद डिवोशन। यहोशू 8 अध्याय उसका 30 और 31 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यही जय के बाद, ए नगर पे जय पाने के बाद इन्होंने क्या किया, एक वेदी के ऊपर जाकर प्रभु के लिए समय दिया, समर्पित किया, प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब जयवंत होते हैं तब उसके बाद हम उसके साथ कैसे डील करते हैं। अपनी जय में हम किस आनंद को मनाते हैं, कैसे उस आनंद को मनाते हैं। ज़्यादातर लोग जब हार जाते हैं या गिर जाते हैं, माफ करें, ज़्यादातर लोग जब जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, ऊंचाई पे पहुंचने के बाद परमेश्वर के सामने झुकना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक यादगार रखने वाली बात है कि आपको जीतने के बाद प्रभु के सामने आना जरूरी है। हम सब खड़े हो जाएंगे।